ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जानते हो? उसमें जैसे साइन 90 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, साइन 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ये लॉगरिथमिक है, ठीक है, लॉगरिथमिक, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन इसे बोलते हैं। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पढ़ रहे थे, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में भी कुछ इसी प्रकार की वैल्यू होती है। log 1 की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर बेस्ड एंड अंडरस्टूड है, तुम्हें पीछे बताया था ना कि अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स में log अगर लिखा है तो उसमें उसका बेस 10 अंडरस्टूड होगा, उसे लिखो या फिर ना लिखो। log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 4 की वैल्यू 0.6020। यहाँ तक तो तुम्हें मस्ट है, याद होना चाहिए, और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर मैं तार लगा दे रहा हूँ, ठीक है। log 10 की वैल्यू 1 तुम्हें याद होनी चाहिए, log 1, और यहाँ 4 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक, ठीक है, ठीक है। वो सिंपल सी बात है, वो याद हो जाएगी। अब हम लॉग फार्मूला के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो लॉग फार्मूला में 3 प्रकार के फार्मूला तुम्हें देखने हैं, पावर रूल, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल। पावर रूल में क्या होता है? log m की पावर n है तो उसे आप सीधे डायरेक्ट लिख सकते हो, n आगे आ जाएगा इनटू में log के साथ, log n log m। जैसे मैं एग्जांपल में एक लूँ, एग्जांपल में जैसे log 4 लूँ, ठीक है। जैसे मुझे log 4 की वैल्यू नहीं मालूम है तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर। आई एम राइट ना, मैं तो ठीक ही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो m की पावर n है, अगर m की पावर n है तो जो ये ऊपर वाला संख्या है ये आगे आ जाएगी, तो ये जो ऊपर वाला 2 है ये आगे आ गया, 2 log 2 हो गया। अब यहाँ पर log 2 की वैल्यू रख दो और 2 से मल्टीप्लाई। इस पूरे log 2 की वैल्यू क्या है? ऊपर देखो यहाँ पर पूरे log 2 की वैल्यू 0.3010। तो यहाँ पर लिख दो, क्या लिखोगे? 2 इंटू 0.3010 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 02060। देखो ये log 4 लिया था मैंने, log 4 की कितनी वैल्यू आ गई? 0.6020। और ये ऊपर भी देखो 0.6020, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है। एक और ले लेता हूँ log 9। log 9 को आप क्या लिख सकते हो? log 3 का स्क्वायर। तो log 3 का स्क्वायर, जो ऊपर वाला 2 है, log m की पावर n, तो जो n है जो ऊपर वाला है ये आगे आ जाएगा, जो पावर में है वो आगे आ जाएगा, तो n आगे आ जाएगा। n क्या है? 2 है, 2 log 3। बेस में सब में 10 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। लिख भी सकते हो, अच्छा दिखेगा कि हाँ बच्चा जानता है, ऐसे सर बोलेंगे। तो 2 इंटू log 3 की वैल्यू तुम्हें अगर याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो देखो ऊपर क्या लिखा है? 0.4771। तो यहाँ पर लिख दो 0.4771 और इसे मल्टीप्लाई कर दो, आपका इस उत्तर आ जाएगा। क्वोशिएंट रूल्स इससे भी ज़्यादा सिंपल है। अगर log m अपॉन n है तो तुम्हारा हो जाएगा log m माइनस log n, ठीक। log m अपॉन n है तो log m माइनस log n हो जाएगा। चलो ठीक है, हम समझते हैं कैसे। कोई भी जैसे आपको मिल गया है log 5, ठीक, log 5, तुम्हें log 5 की वैल्यू नहीं मालूम है तो आप इसको लिख सकते हो log 10/2 लिख सकते हो ना। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास log m अपॉन n आ गया, log m अपॉन n, लो ये आ गया m अपॉन n, तो log m क्या हुआ? log 10 माइनस log n ना, m माइनस log n, तो n नीचे 2 है तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 ना। देखा आपने, इसको लिख लेना है एक जगह पर, 10 तक लिखना है, लेकिन तुम्हें याद रखना है शुरुआत के 4, 1 2 3 4, 0.3010 और इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा? इसमें से घटाओगे तो तुम्हारा यही आएगा 0.699। मैंने ऊपर से थोड़ा देख लिया क्योंकि यही आएगा, ठीक है। log 5 की वैल्यू 0.6990, ये देखो आ गया। और प्रोडक्ट रूल और ही सरला है, log m इंटू n तो log m प्लस log n, ठीक है। इसमें अगर इंटू में है तो उसको हम ऐसे अलग करके लिख सकते हैं एडिट में। तो इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे log 6 आ गया मेरे पास, ठीक है। log 6 मेरे पास आ गया और मुझे वैल्यू नहीं मालूम है, तो सिंपल सी अगर तुम्हें log 6 को तोड़ कर लिखना आता तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, log 3 गुणे 2
6 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर log m गुणे n हो गया तो log m प्लस log n हो जाएगा। log m की जगह पर 3 है प्लस log n की जगह पर 2 है, तो इसे आप ऐड करोगे। log 3 के वैल्यू आप अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे, log की वैल्यू तो ये है, और log 2 के वैल्यू 0.3010, और जब आप ऐड करोगे कितना आएगा 187.0। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, log 6 की। और ऊपर देखो यही आपकी आ रही है, हाँ लास्ट में 2 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, कोई नहीं उतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया, क्वोशिएंट रूल और पावर रूल। ठीक है, ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल तुम्हारा सरल हो जाएगा। तो चलिए आपको कुछ चीज़ें आपको इसे कैसे याद रखनी है मैं बता देता हूँ। ये देख रहे हो आप, इसी तरह आप एक निकालना स्टिकी नोट्स अपने कॉपी में से, अगर आपके पास है तो निकालिए। इसमें इस प्रकार लिख लीजिए log m की पावर n इज इक्वल टू n log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस n, इसी तरह ये। और यहाँ से ये फार्मूला आपको मैंने पिछले बार पढ़ाया था, पिछले वीडियो में, pH इज इक्वल टू माइनस log h प्लस n। pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन ना, याद है। वैसे यहाँ पर H की जगह OH लिख लो, और यहाँ पर भी OH आ जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ POH, तो आप सीधे बोल सकते हो POH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये 2 फार्मूला याद हुआ, इसको इस तरह लिख लीजिएगा। 6वां, आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि pH प्लस POH कैसे 14 आया। तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। सोरेंसन इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे 1909 में भैया, 100 साल से भी ऊपर हो गए, तो उन्होंने ये निकाला था। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, क्योंकि मान लो अगर आपको pH दिया और POH पूछ रहा है, तो pH मान लो 2 है तो इसको तुरंत ले जाओ 14 में घटा दो, तो 14 में 2 गया तो 12 बचा, तो तुम्हारा POH 12 आ जाएगा। और एक लास्ट फार्मूला है, अगर आपको कंसंट्रेशन H प्लस की दी है और OH माइनस की दी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁻14 आएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज़ तुम्हें पता है तो दूसरी चीज़ निकल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आप लिखकर ऐसे सामने चिपका लीजिएगा। अब आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको यहाँ पर पीछे फिर से दिखा देता हूँ कि इस तरह आप अपनी कॉपी में भी चिपका लीजिए एक, और इसी तरह सेम टू सेम अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए, जिससे कि जब भी आप देखो ये आपको याद होता रहे। ये 7 फार्मूला आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और फिर इसमें आपको एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल करने से पहले, इस चीज़ को भी आप अपने दीवार के सामने चिपका लीजिए। log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 4 की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप सामने चिपका रहते हो तो याद हो जाएगा। ठीक है, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, माने ये भी न्यूमेरिकल में कभी कोई पूछ लेते हैं, वैसे तो अगर पेपर हार्ड आता है या फिर तभी ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हार्ड आने से क्या हुआ, हमें आना चाहिए। जैसे log 10, यहाँ पर एक लोग का मैंने नाम लिख दिया रवि। ठीक है, तो log 10 अगर रवि इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया log बेस में 10, एक यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने एक लोग का नाम लिख दिया समीर। ठीक, इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर अगर हम मुझे बताना होगा कि समीर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो 10 है इसको धक्का देगा और ये 5 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, तो समीर बराबर 10 की पावर 5। उसी तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया log 10 रवि इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर रवि की वैल्यू निकालनी है, तो रवि यहाँ पर लिखा मैंने, और ये 10 इसको धक्का देकर ऊपर पहुँचा देगा, तो रवि बराबर 100 आ जाएगा। इस तरह का थोड़ा रूल याद रखिएगा, ये आपको न्यूमेरिकल में मिल सकता है। ठीक है, इसी तरह सेम टू सेम आप चिपकाइएगा दीवार के सामने और एक कॉपी में। ठीक है, रवि की जगह कोई और नाम लिख लीजिएगा, अपने किसी दोस्त का या फिर अपना नाम। तो पहला प्रश्न करते हैं, कैलकुलेट द pH ऑफ प्योर वाटर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज 1.0 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर।
आपको कहीं कहीं पर ये मोल पर लीटर की जगह केवल कैपिटल लेटर में एम लिखा मिलेगा, तो तब भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही यूनिट है। एम मीन्स मोलैरिटी, जो आपको पीछे बताया था ना, ये मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन, तो उस कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट जो होती है मोल पर लीटर या फिर कैपिटल एम होती है। ठीक है, सबसे पहले कैसे करना है आपको, डिसोसिएशन ऑफ प्योर वाटर। तो सबसे पहले आप ऐसे लिखिए H2O ना, प्योर वाटर हो या फिर कोई सा भी वाटर हो, उसका डिसोसिएशन ऐसे ही होगा H प्लस OH माइनस। यहाँ पर देखो एक H प्लस है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, पूरा स्पेलिंग अच्छे से लिखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल्स टू, या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हो ना, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों साथ में लिख रहे हो तो बढ़िया बात है। तो आपको क्या है, यहाँ पर ऐसे लिख दो गिवन, गिवन है ना, क्या गिवन है 1.0 इंटू 10⁻⁻7, चाहे मोल पर लीटर लिखो चाहे कैपिटल एम लिखो, मैं कैपिटल एम लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है वो दिया गया, अब आपको यहाँ पर पीएच निकालनी है, ऐसे लिख दो, वी नो दैट, यहाँ पर आप लिख दीजिए वी नो दैट pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H plus ion, no, pH is defined as the negative logarithmic of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर माइनस लॉग, यहाँ पर आप कुछ देख रहे हो, यहाँ पर 1 लिखा है, 1 की मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 में होगी तो वही आएगा, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन लिख कर देखते हैं कि अगर लिख कर देखेंगे तब क्या होगा। ये देखो मैं तुम लिख दिया ठीक, आप नहीं भी लिखोगे तब भी उत्तर वही आएगा क्योंकि 1 है, लेकिन मैं एक बार लिख कर देखता हूँ क्या होगा। यहाँ पर देखो log m इंटू एन, एक सूत्र तुमने पढ़ा था ना, याद करो क्या था, रुको, आपने लिख लिया होगा, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर ये लिख दे रहा हूँ, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n, log m प्लस log n, शुद्ध कॉपी में लिखेगा तो माइनस लॉग, माइनस को मैंने एकदम बाहर कर दिया, log m हो गया एक प्लस log n हो गया एक, ठीक माइनस बिल्कुल बाहर है, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, प्लस यहाँ पर देखो m की पावर n है, ठीक है, m की पावर क्या है 10⁻⁻7 है, 0 में ऐड करोगे तो यही आएगा, तो माइनस ये जो यहाँ पर तुम एक और फार्मूला पढ़े थे log m की पावर n ना, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला n है ये आगे आ जाता है, n log m हो जाता है, तो ऊपर -7 है, -7 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर -7 आगे आ गया, -7 आगे आ गया, ये तो 0 में ऐड करेंगे तो यही आएगा, फिर log 10 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पर आपका pH कितना आएगा 7, तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर pH ऑफ गिवन प्योर वाटर इज 7, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी pH ऑफ 1.0 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर HCl सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है HCl का डिसोसिएशन, ठीक है, HCl का डिसोसिएशन, तो यहाँ पर क्या आएगा H प्लस प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पर कितने H प्लस हैं, एक H प्लस हैं, और यहाँ पर एक H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ये दे दिया गया है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो सीधे गिवन दैट या फिर गिवन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, या फिर ऐसे लिख सकते हो कॉमा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये दोनों चीज़ लिख सकते हो, इसको पहले लिखना है इसको बाद में,
इक्वल्स टू 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴। और हमें क्या निकालना है, pH निकालना है। pH इज इक्वल टू वाट, तो सीधे आपको लिखना है वी नो दैट आपको थोड़ा काली नीली पेन का भी ध्यान रखना है। वी नो दैट pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन, ठीक है, माइनस लॉग H प्लस आयन। और H प्लस आयन आपको क्या दिया गया है, 10⁻⁴ मोल पर लीटर। तो यहाँ पर मैं सीधे 1.0 को हटा दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में वो 0 ही हो जाता है ना, 1 की मल्टीप्लाई होगी तो वही हो जाएगा। तो मैं सीधे 10⁻⁴ लिख दिया H प्लस आयन। अब माइनस लॉग 10⁻⁴ हो गया। यहाँ से तुम्हें क्या कुछ दिख रहा है, लॉग m की पावर n है ना, ये पूरा n है, लॉग m की पावर n। अपने सामने देखो या फिर स्टिकी नोट्स में देखो जो तुमने लिखा, तो ये 4 -4 है ना, -4 आगे आ जाएगा। जब -4 आगे आ जाएगा तो इससे गुणा हो जाएगा ना, -4 गुणा माइनस होगा तो यहाँ पर 4 अकेला बचेगा और log 10, और यहाँ पर log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा log m की पावर n इक्वल्स टू n log m, काली पेन से, ठीक, एंड log 10 बेस 10 इक्वल्स टू 1। ठीक है, सॉरी अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल मैं थोड़ा आपको बता दूँ, ये सवाल आपको करना है, ठीक है, मैं थोड़ा इसे ऊपर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इसका डिसोसिएशन तुम्हें तो आता ही होगा, H प्लस आयन ऐसे निकल जाएगा, NO3, ये ऊपर यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा। और जैसे सवाल मैंने किया है उसको पहले आप अपने कॉपी में, इसके पहले वाला क्वेश्चन आप नोट कर रहे होंगे, या फिर नहीं नोट किया है तो अभी नोट कर लीजिए और फिर उसे देख कर स्टेप बाय स्टेप इसे कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 0.001 है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, इसको आप ये भी लिख सकते हो ऐसे आप मैं थोड़ा इसको कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पर लिख दीजिए गिवन एज concentration of H plus ion is equals to 0.001 m, और इसको आप ये भी लिख सकते हो 10⁻³ एम आई राइट, यस आई एम राइट ना। देखो 1 2 3 पॉइंट इधर करोगे 1 बनाओगे तो माइनस में 3 आ जाएगा ऊपर ना, समझ में आया। और यहाँ पर H प्लस की वैल्यू हो गई 10⁻³ और तुम्हें निकालना है यहाँ पे pH। इसे निकाल कर उत्तर मेरे पास भेजिएगा, ठीक है।